बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, लेक्चर सीरीज़ का हम लेक्चर नंबर 48 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स 10 और यूनिट 2 है, और जिस एक्सरसाइज पर आज हम बात करेंगे दैट इज़ 2.6। वो आपसे कह रहा है कि यूज सिंथेटिक डिवीजन, मैंने इसको अंडरलाइन किया है, क्या करने के लिए? टू फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर। आपने मेथड अडॉप्ट करना है सिंथेटिक डिवीजन। क्या फाइंड आउट करने के लिए? क्वोशंट और रिमाइंडर। रूटीन में हम जो डिवीजन करते हैं ना, जैसे अगर मैं ये कहूँ आपसे कि 24 डिवाइडेड बाय 5, सपोज 5 4 20 और ये 4 बच गए, तो इसमें 4 क्वोशंट है, रिमाइंडर भी कितना है? 4 है। वो आपसे कह रहा है कि आपने ये वाली डिवीजन जो है ये नहीं करनी। क्वेश्चन इसी तरह के, आपने इसको इस पर डिवाइड करना है, लेकिन किस मेथड से? सिंथेटिक डिवीजन से। क्या करने के लिए? क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए। ओके, तो इट मीन ये कोई डिफरेंट मेथड है, और याद रखें ये बहुत ज़्यादा आसान है। इस पूरी एक्सरसाइज में हम सिर्फ सिंथेटिक डिवीजन ही यूज़ करेंगे। एक बात, दूसरी बात ये कि सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करते हुए याद रखें जो डिवाइज़र होगा वो हमेशा लीनियर होगा। लीनियर मीन ऐसा डिवाइज़र होगा जिसकी डिग्री 1 होगी, x की पावर ज़्यादा से ज़्यादा 1 होगी, इसके अलावा और कोई नहीं होगी। तमाम क्वेश्चंस में ऐसा ही है। ओके, ये एक स्पेशल मेथड है जिसमें हमने करना क्या है कि डिवाइज़र को आपने 0 के इक्वल रख के वहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? x की। ये पहला काम है, 2 काम है बस। हमने लिखा फ्रॉम डिवाइज़र, इसको आपने 0 के इक्वल रखा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x की एक वैल्यू फाइंड आउट की दैट इज -1। इसको ऐसे मैं बॉक्स भी कर दूं। ये मैंने हमेशा डिवाइज़र को क्या करना है? 0 के इक्वल रख के यहाँ से x की एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर इससे पहले जो डिवाइडेंड था उसको आपने क्या करना है? उसके आपने कोफिशिएंट लिखने खास मेथड से। कैसे? देखें ज़रा, यहाँ x² के साथ 1 है तो 1 लिखा मैंने, x² का कोफिशिएंट 1 था वो लिखा, x का कोफिशिएंट 7 है वो लिखा, थोड़ा गैप दिया, फिर थोड़ा और गैप दिया, कांस्टेंट -1 है वो लिख दिया। अब आप याद रखें कि अगर x² से स्टार्ट हो रहा होगा क्वेश्चन तो टोटल 3 वैल्यूज आएंगे। x³ से स्टार्ट होता तो टोटल वैल्यूज आती 4, और x4 से क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो टोटल वैल्यूज कितनी आएंगी? 5। तो x² से स्टार्ट हो रहा है तो टोटल 3 वैल्यूज आएंगी, 1 2 3। इट मीन कोई मिस नहीं है वहाँ। एक मैं आपको और बात बताऊंगा, अगर मिस हो गए तो फिर क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले ये देखें, x² के साथ 1 है वो आपने लिखा, x के साथ 7 है वो लिख दिया, और ये -1 था ये भी लिख दिया, कांस्टेंट आपने लिख दिया। फिर आपने क्या करना है? आपने जैसे आप एलसीएम लेते होते थे ना उस तरह की ऐसे 2 लाइंस डालेंगे, और ये जो आपने x की वैल्यू फाइंड आउट की थी वो एज इट इज रखेंगे, -1। ठीक, अब आप ज़रा ध्यान से देखें, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा आसान है। क्या किया मैंने? इसको 0 के इक्वल रखा है, लाइट को क्या हो गया, और इसके कोफिशिएंट लिखे। x² का कोफिशिएंट था 1, x का कोफिशिएंट था 7, कांस्टेंट था -1 वो लिखा। ठीक, अब -1 को मैंने यहाँ लिखा, बाहर लिखा ऐसे 2 लाइंस डाल के यहाँ लिखा, थोड़ा गैप देना है। ये जो 1 है, जो भी पहली वैल्यू होगी उसको आपने एज इट इज नीचे उतारना है। जो फर्स्ट वैल्यू होगी उसको आपने एज इट इज नीचे उतारा। इस 1 को आपने -1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। मैंने आपसे कहा फर्स्ट वैल्यू एज इट इज नीचे उतारेंगे, ये जो वैल्यू आएगी इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -1 आएगा, वो -1 यहाँ आएगा। इन दोनों को आपने प्लस माइनस करना, दोनों को सॉल्व करेंगे। 7 - 1 कितना आता है? 6। 6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा? -6। फिर आपने पहले आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, जो ये आंसर है इन दोनों को सॉल्व किया, जो ये आंसर आया उस आंसर को आपने -1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना बना? -6। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा -7। ये मैंने लाइन इसलिए डाली कि ये जो एंड वाली वैल्यू बच जाएगी इसको हम कहेंगे रिमाइंडर। जो एंड पर जो भी वैल्यू बच जाएगी हर क्वेश्चन में उसको हम क्या कहेंगे? रिमाइंडर। इट मीन इसका रिमाइंडर -7 है। ओके, आप डिवाइड करके देख लें रूटीन के तरीके से, तब भी आंसर इसका रिमाइंडर कितना आएगा? -7। ये जो बच गया है
याद रखें जब एक्स स्क्वायर को एक्स पर डिवाइड करते हैं तो जाहिर है एक वैल्यू कम होगी, इक्वेशन डिप्रेस होगी। डिप्रेस मीन उसकी डिग्री एक कम होगी। अगर एक्स क्यूब था तो एक्स स्क्वायर हो जाएगी, एक्स स्क्वायर था तो क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। तो हमारे पास बनेगा ये जो क्वोशंट है दैट इज एक्स प्लस 6। तो हम लिखेंगे देयरफॉर क्वोशंट इज इक्वल टू 1x प्लस 6। आपको पता है 1 हम नहीं लिखते तो हम 1 हम हटा देंगे। तो ये आपका क्वोशंट और आपका जो रिमाइंडर होगा रिमाइंडर इज इक्वल टू -7। ये आपका आंसर, जो उसकी रिक्वायरमेंट थी वो हमने उसको बता दिया। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें भी हमने कुछ ऐसे ही करना, हमने लिखा सॉल्यूशन लिख के हम लिखेंगे फ्रॉम डिवाइजर। डिवाइजर आपका x प्लस 3 था, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3। ओके, x की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। सबसे पहले आपने डिवाइजर को 0 के इक्वल रख के वहां से आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन आपने ये जो है आपके पास एक्सप्रेशन है, इसके आपने कोफिशिएंट लिखने हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखना है। मैंने आपसे पिछले पार्ट में कहा था कि अगर एक्स क्यूब है तो टोटल 4 होने चाहिए। यहाँ तो 3 वैल्यूज हैं, इट मीन कोई एक दरमियान में वैल्यू मिस है। वो कौन सी मिस है वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक्स क्यूब के साथ 4 था वो लिखा। एक्स क्यूब के बाद जाहिर है जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो एक्स स्क्वायर की आनी चाहिए। यहाँ तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं। अगर एक्स स्क्वायर नहीं है तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 0। मैंने आपसे कहा एक्स क्यूब से स्टार्ट हो रहा है तो उसकी वैल्यू लिखी, उसका जो कोफिशिएंट था एक्स क्यूब का वो लिखा 4। एक्स स्क्वायर का अगर कोफिशिएंट नहीं है, एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर आता है, तो एक्स स्क्वायर का अगर कोफिशिएंट नहीं है तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 0। देन एक्स का कोफिशिएंट -5 है वो लिखा मैंने। उसके बाद जो कांस्टेंट है दैट इज 15 वो भी लिख दिया मैंने। 4 0 दरम्यान से एक्स स्क्वायर मिस था तो उसकी जगह 0 आया। 0 -5 और 15 1 2 3 4 एक्स क्यूब से स्टार्ट हो रहा है तो टोटल वैल्यूज कितनी आई हैं, 4। ओके, अब आपने उसी तरह से जैसे एलसीएम लेते होते थे 2 वैल्यूज लिखी, वो 2 लाइंस डाली और इसका जो एक्स की वैल्यू वो यहाँ लिख दी। अब आपने पहले स्टेप में क्या करना है कि ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये एज इट इज नीचे आएगी। एरो बना दे बेशक, मैंने लिखा 4 को -3 से मल्टीप्लाई किया -12, इन दोनों को प्लस माइनस किया तो -12, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -12। अगेन पहले आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, इन दोनों को सॉल्व करके एक वैल्यू आई। इस वैल्यू को आपने -3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस, 12 3s are 36, यहाँ मैंने 36 लिख दिया और इन दोनों को सॉल्व किया तुम्हारे पास बनेगा 31। -5 प्लस 36 कितना बनेगा, 31। 31 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -93। यस, यहाँ ऐसे आखिरी वैल्यू है तो मैंने ऐसे एक लाइन डाल दी। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा -78 मेरा ख्याल है। कैलकुलेटर से वैसे आप कर लीजिएगा, आई थिंक सो ऐसा ही है। मेरे पास है कैलकुलेटर, मैं देख लेता हूँ। ये जी मेरे पास कैलकुलेटर, मैंने लिखा 15 माइनस 93 तो ये -78 ही बनता। बिल्कुल मेरी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक थी जी। अब आपने लिखना है क्वोशंट, देयरफॉर क्वोशंट, 2 ही बातें हैं। क्वोशंट इज इक्वल टू एक्स क्यूब से स्टार्ट हुआ है तो इसकी जो वैल्यू आएगी 4 के साथ एक्स स्क्वायर आएगा, हम लिखेंगे 4x स्क्वायर। एक वैल्यू डिप्रेस होती है, कम होती है, 4x स्क्वायर -12x प्लस 31। ओके, और रिमाइंडर जो है इज इक्वल टू -78। उसमें भी हम कुछ ऐसे ही करेंगे। हमने लिखा सॉल्यूशन फ्रॉम डिवाइजर x -2 इज इक्वल टू 0। x को आपने किसके को रखा है, x -2 को, डिवाइजर को 0 के को रख के x की वैल्यू आ गई आपके पास 2। देन आपने क्या किया, उसके कोफिशिएंट लिखे, एक्स क्यूब से तो 4 होने चाहिए, 1 2 3 4 ही वैल्यूज हैं, कोई भी वैल्यू दरमियान में मिस नहीं है। तो हमने लिखा 1
1 -3 और 2, और हमने इसको यहां वैल्यू कौन सी लिखी 2, ये जो 1 है ये एज इट इज नीचे 1 एज इट इज, 1 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया 2 + 1 कितना बना 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, इन दोनों को सॉल्व किया 3, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना बना 6, और आपका इन दोनों को सॉल्व किया तो कितना बना 8। तो आपका जो क्वेश्चन है दैट इज इक्वल टू x² + 3x + 3, और रिमाइंडर जो है दैट इज इक्वल टू 8। ये आपका आंसर। ये आपका लेक्चर नंबर जो है 48 कंप्लीट हुआ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराता हूँ। और बच्चों वीडियो देखते हुए आप लोगों ने क्या करना है, जो रेजोल्यूशन है, जो उसके पिक्सल्स हैं वो कितने रखने हैं 720 पर, नेट स्पीड स्लो है तो फिर 480 पर, और अगर नेट की स्पीड बहुत ही स्लो है तो फिर 360 पर रख कर थोड़ी ब्राइटनेस ज़्यादा करते हैं। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।